हेलो दोस्तों, आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हुमा केमिस्ट्री पे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बीएड और डीएलएड से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए बीएड। देखिए बीएड कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं बीएड। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बीएड नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, देखिए बोलिएगा कैपिटल बी ई और डी। इसका पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। बैचलर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलिएगा शिक्षा स्नातक। ठीक है, हिंदी छोड़ दीजिए, बोलिए बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, देखिए फिर उसके बाद होता है डीएलएड, डी ई एल ई डी। इसको देखिए ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे डी फिर दीजिएगा आप ई एल, फिर उसके बाद दीजिएगा डी। देखिए डी कैपिटल ऐसे लिखिए अच्छे से, डी ऐसे। ठीक, डी ई एल ई डी। इसको बोलिएगा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन। क्लियर हो गया दोनों। देखिए बीएड को बोलिएगा बैचलर ऑफ एजुकेशन, डीईएलएड को डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। देखिए ऐसे लिखते हैं। इसका जो है ये बीएड का जो है ये 2 साल का, तो बोलिएगा डीएलएड भी 2 साल का। देखिए दोनों एक ट्रेनिंग होती है। देखिए बीएड में क्या होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन है तो आप हाई स्कूल में, ठीक है, टीच कीजिएगा। देखिए उच्च स्तरीय शिक्षा में आप स्कूल में आप टीच कीजिएगा। देखिए डीएलएड कीजिएगा, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कीजिएगा, तो आप प्राथमिक में जाके टीच कीजिएगा। ठीक है, ये टीचर बनना आसान होता है, लेकिन हाँ इसका सिलेबस ना इससे ज्यादा बड़ा होता है, लगभग बोलिएगा 2 गुना। बीएड में भी 2 साल, डीएलएड में भी 2 साल। ठीक है, देखिए इसकी जितनी फी होती है वो बराबर, लगभग बराबर होती है इसके। ठीक है, लेकिन इसका सिलेबस ना बड़ा है इससे। लेकिन आज हम लोग जैसे देखते होंगे, आप डीएलएड कीजिए या बीएड कीजिए, बुक में ऐसे ऐसे वर्ड रहते हैं जिसको आप जानते हैं लेकिन सुन के लगता है कि बेहोश हो जाए। जैसे मैं बीएड कर रहा था तो ऐसा ऐसा वर्ड आता था, जैसे भाषा को आता था बानी, ठीक है, वर्ग चेतना, क्लासरूम जिसको आप बोलते हैं, बुक में लिखा रहेगा कक्षा कक्ष, लर्निंग जिसको बोलते हैं उसको लिखा रहेगा बुक में अधिगम। ठीक है, तो यानी दोनों आप कीजिएगा। बुक में आप जान रहे हैं, आप भी बच्चे थे, स्कूल जाते थे, एक परिवार में रहते थे, एक समाज में रहते थे, इसी सब के बारे में तो पढ़ना है इसमें। लेकिन वर्ड ऐसा रहेगा कि आपको लगेगा बेहोश होने का दिल करेगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बीएड में भी हो, यानी ये को रिलेशन रखता हो दोनों से। जैसे देखिए टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड आप दोनों कीजिएगा तो क्या बनिएगा, टीचर ही बनिएगा। तो आपको मेथड पता रहेगा तभी आप लोग टीच कर पाइएगा। समझ में आया? या मेथड ऐसे लिखते हैं, मेथड ऐसे। ठीक है, इसको बोलिएगा शिक्षण विधि। क्या बोलेंगे? शिक्षण विधि, शिक्षण विधि। शिक्षण विधि को इंग्लिश में बोलते हैं टीचिंग मेथड। आप देखिए टीचिंग, आप बीएड कीजिए या डीएलएड कीजिए, आपको बनना है क्या, टीचर। तो टीचर के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टीचिंग मेथड आना पड़ेगा। अब टीचिंग मेथड क्या है, यानी क्या शिक्षण विधि क्या है, आप बच्चों को किस मेथड से, किस विधि से पढ़ाते हैं। ठीक है, यही क्या कहलाता है, शिक्षण विधि कहलाता है। ठीक है, तो शिक्षण के लिए क्या होना चाहिए, देखिए बेसिक से ये आप लोग क्या है, टीचिंग मेथड हम लोग देख रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, शिक्षण विधि। देखिए ये शिक्षण विधि, पहले क्या बोलिएगा आप लिख लीजिए, आप लोग लिखिए शिक्षक यानी टीचर, लिख लीजिए शिक्षक जिस माध्यम से, यानी शिक्षक जिससे या जिस माध्यम से छात्रों को यानी स्टूडेंट को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, यानी शिक्षा प्रदान करते हैं, वही क्या कहलाता है,
शिक्षण कहलाता है। क्लियर हो गया? क्या बोलिएगा? जिस विधि से या जिस ढंग से शिक्षक छात्रों को यानी स्टूडेंट को, ठीक है, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं यानी ज्ञान प्रदान करते हैं, वही क्या है? शिक्षण कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए, ये देखिए, यहां से आप ऐसे समझिए, यहां से ऐसे आप लोग समझिए, ये आप शिक्षण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? बोलिएगा शिक्षण, यानी टीच कर रहे हैं। ठीक है, टीच कौन करता है? शिक्षण कौन करता है? बोलिएगा टीचर करता है। ठीक है, यहां पे लिखना भी पड़ेगा, शिक्षण कौन करते हैं यानी टीचिंग कौन करते हैं? जो शिक्षक रहते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं शिक्षक करते हैं शिक्षण। देखिए, किस पे शिक्षण करते हैं? ये आपका ऐसे कीजिए, यहां से आप समझिए। ठीक है, मैं परिभाषा लिखा हूं तो आप लिखिए, आप पहले समझिए। यहां से शिक्षण करते हैं शिक्षक, किस पे करते हैं? तो भाई शिक्षक का एक उद्देश्य होता है। ठीक है, क्या होता है भाई? उद्देश्य होता है। ठीक है, शिक्षक क्या कर रहे हैं? शिक्षण कर रहे हैं। और शिक्षण जो टीचर करते हैं वो एक उद्देश्य से करते हैं। उद्देश्य हमारा क्या होता है? उद्देश्य आपका होता है पाठ्य वस्तु। यहां पे देखिए, आप आया ना ये वर्ड पाठ वस्तु। पाठ वस्तु किसको बोलते हैं? देखिए, आप जान रहे हैं, सिलेबस बोलेंगे तो समझ में आप लोग को आएगा। सिलेबस को बोलते हैं पाठ वस्तु। तो देखिए, शिक्षक जो है शिक्षण करते हैं किस उद्देश्य से? तो उद्देश्य शिक्षक के पास रहता है सिलेबस ही बताते हैं ना शिक्षक, और शिक्षक बता रहे हैं तो वो कहलाता है शिक्षण। ठीक है, फिर देखिए, ये उद्देश्य और उद्देश्य, ये पाठ वस्तु या ये उद्देश्य क्या करता है? छात्र क्या करता है? सुनता है। ठीक है, फिर सुन के ये शिक्षण से। देखिए, शिक्षक करते हैं शिक्षण। ठीक, शिक्षण किस उद्देश्य से शिक्षक करते हैं? तो देखिए, पाठ्य वस्तु यानी सिलेबस पे छात्र को क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे छात्र के व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, अब अगर आपसे पूछेगा संप्रेषण का सिद्धांत क्या है? समझावे, इसी को बोलते हैं संप्रेषण का सिद्धांत। बोलिए शिक्षण विधि में बोलेगा शिक्षक स्टूडेंट को जिस ढंग से पढ़ाते हैं, जिस ढंग से ज्ञान प्रदान करते हैं, वही शिक्षण कहलाता है। लिख लीजिएगा। और दूसरा पॉइंट लिखिएगा, शिक्षण जो है शिक्षक का एक विशेष हथियार है जिससे बालकों के व्यवहार में यानी स्टूडेंट के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। देखिए, शिक्षण में शिक्षण कौन करते हैं? तो शिक्षक करते हैं। किस उद्देश्य से? तो देखिए, सिलेबस के उद्देश्य, यानी सिलेबस पे ही शिक्षण करते हैं शिक्षक। किसको ये सिलेबस क्या करता है? छात्र गेन करता है। यहाँ पे देखिए, शिक्षक क्या करते हैं भाई? शिक्षण करते हैं बोल के, सामग्री से, जैसे ये है ये है। उद्देश्य हमारा क्या होता है? पाठ वस्तु होता है। पाठ वस्तु पे ही क्या करते हैं? शिक्षक छात्र को अधिगम कराते हैं, टीच कराते हैं, और छात्र सुन के क्या करता है? शिक्षक से ज्ञान अर्जन करता है। समझ में आया? आप देखिए, ये शिक्षण में आपको 2 पॉइंट याद रखना पड़ेगा, 2 वैज्ञानिकों को, एक क्लार्क साहब और दूसरा जॉन डीवी साहब। नाम सुने ना, जॉन डीवी और क्लार्क। देखिए, क्लार्क साहब ने क्या कहा? क्लार्क साहब ने कहा, लिख लीजिए, शिक्षण विधियां वे विधियां हैं जिससे बालकों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जाता है। फिर से बोलूं, लिखिए, क्लार्क साहब ने क्या कहा? शिक्षण विधियां वे विधियां हैं जिससे बालकों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जाता है, वही क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, ये जॉन डीवी साहब ने क्या कहा? देखिए, जॉन डीवी साहब बहुत बड़े एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे। देखिए, जॉन डीवी साहब ने क्या कहा? देखिए, जॉन डीवी साहब ने कहा, शिक्षण विधियां वे विधियां हैं जिससे पाठ वस्तु को क्या हो जाता है? छात्रों को आसानी हो जाती है समझने में। क्लियर हो गया? लिख लीजिए, जॉन डीवी साहब ने कहा, शिक्षण विधियां वे विधियां हैं जिससे पाठ वस्तु को समझना छात्रों के लिए आसान हो जाता है, वही क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आराम से आप लोग को देखना है। यहाँ पे देखिए, ये आपका शिक्षक हैं, आप हैं, ये
ठीक, यहाँ से ऐसे करके लिखिए, ये आप हैं, ठीक है, शिक्षक हैं ये। शिक्षक देखिए बोलते हैं, ठीक है। आप बोलेगा शिक्षण कौन करते हैं, तो बोलिएगा शिक्षक करते हैं। देखिए टीच कौन करते हैं भाई, शिक्षक करते हैं, ठीक है। शिक्षक किस पे करते हैं, तो देखिए ये करते हैं पाठ्य वस्तु पर, यानी सिलेबस पे करते हैं, पाठ्य वस्तु पे, ठीक है। आराम से समझिए, क्या बोलिएगा इसको, सिलेबस बोलिएगा। शिक्षक सिलेबस ही तो टीच करते हैं। जैसे जो मैं पढ़ा रहा हूं वो क्या है, आपके सिलेबस में है, मैं देखा हूं। देखिए ये शिक्षक बोलते हैं, ठीक है, बोले या बोलते हैं, ठीक है। किस पे बोलते हैं भाई, पाठ्य वस्तु पे, ठीक है। फिर देखिए कौन, ये क्या करता है, पाठ्य वस्तु को कौन सुनता है, छात्र सुनता है, ठीक है। यहाँ पे छात्र सुनते हैं, यानी स्टूडेंट सुनते हैं, ठीक है। छात्र सुने, और छात्र किससे सुनते हैं, तो देखिए सामग्री से सुनते हैं, सामग्री से। जैसे आप अभी क्या है, आप अभी हमसे पढ़ रहे हैं, तो आपके सामने कॉपी होगा, आप लिखते भी होंगे, ठीक है। आपका देखिए बेंच, डेस्क, कलम, कॉपी, ये आपका सामग्री है। और कोई टीचर का बोलेगा, टीचर का क्या सामग्री है, तो टीचर का सामग्री क्या है, यानी वैसा सामान जिससे शिक्षक क्या करता है, स्टूडेंट को टीच करता है। जैसे ये मार्कर, ये बोर्ड, ये सब क्या है, टीचर का सामग्री है। तो देखिए शिक्षक बोलते हैं किस पे, सिलेबस पे बोलते हैं। और सुनता कौन है भाई, सुनता कौन है, आराम से सुना कौन भाई, देखिए छात्र सुना, ठीक है। छात्र किससे सुना, तो देखिए सामग्री से सुना। आपके पास मोबाइल है तभी आप सुन रहे हैं, ठीक है। कॉपी है तो आप क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। समझ में आ गया आपको, ये आप देखिए। अब यहां से देखिए शिक्षक के पास विधियां रहेगी, यानी मेथड रहेगा, तभी क्या करेंगे भाई, टीच करेंगे, ठीक है। किसको, छात्र को। समझ में आ रहा है, देखिए शिक्षक को शिक्षण विधियां आएगी, ठीक है, तब छात्र को क्या करेंगे, ज्ञान प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है। शिक्षक देखिए सिलेबस पे क्या करता है, छात्र को ये सामग्री से क्या करते हैं, अधिगम कराते हैं, लर्निंग कराते हैं। समझ में आया। और देखिए ये पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियां और सामग्री, ये तीनों एक रो में होता है। समझ में आ रहा है। क्या बोलिएगा, आज क्या आप लोग सीखे, आज आप लोग टीचिंग मेथड सीखे, यानी जिस ढंग से शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं, शिक्षण विधियां कहलाता है। समझ में आया। दूसरा लिखिएगा, शिक्षण विधियां वे विधियां हैं जिससे बालकों के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। फिर लिखेंगे आप लोग, क्लार्क साहब और जॉन डीवी साहब ने। देखिए डीएलएड और बीएड में ये याद रखना बहुत जो है मुश्किल हो जाता है कि किस वैज्ञानिक ने क्या कहा। तो क्लार्क साहब बताए कि शिक्षण विधियां वे विधियां हैं जिससे छात्रों के व्यवहार में क्या होता है, तो बोलिएगा अपेक्षित परिवर्तन होता है। जॉन डीवी साहब क्या कहे कि शिक्षण विधियां वे विधियां हैं जिससे छात्रों के लिए आसानी हो जाती है पाठ्य वस्तु यानी सिलेबस का समझना, ठीक है। और शिक्षण विधियां क्या होती है, बोलिएगा शिक्षण विधियां वे विधियां हैं जिससे छात्रों को के साथ साथ शिक्षक भी कुछ न कुछ सीखते हैं, ठीक है। यानी आप एक टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो आपका लगाव किससे होना चाहिए, बुक से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों के बीच टीच कर रहे हैं, तो उससे आप भी कुछ न कुछ क्या कीजिएगा, लर्न कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग के कॉलेज में ये मतलब आप ऐसे नहीं बैठिए कि लॉकडाउन खत्म होगा तब हम लोग का क्लास शुरू होगा और क्लास में वहां पे जो है क्लास होगा कॉलेज में, तो ये आप दिमाग से, माइंड से आप हटा दीजिए, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और मैं जो छोटी छोटी चीज जो बीएड और डीएलएड दोनों से कोवलेंट होता है, जरूरी है आपके लिए ट्रेनिंग में, मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए हमें इजाजत, रखिए अपना ख्याल, ठीक।